4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के एक और मंत्री ने बगावत की है। योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। धर्मवीर सिंह सैनी ने अपनी सुरक्षा और सरकारी आवास लौटा दिया है। बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में गए धर्म सिंह सैनी और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके स्वागत भी किया और कहा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्मवीर सिंह सैनी जी के आने से 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। यूपी चुनाव से पहले विधायकों का बीजेपी छोड़ना लगातार जारी है। 72 घंटे में 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाह ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और मुकेश वर्मा ने कहा कि मेरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बीजेपी में दलितों अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं मिली, इसीलिए इस्तीफा दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। आज बीजेपी को लगा चौथा बड़ा झटका। लखीमपुर खीरी से 5 बार के बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने बीजेपी का दामन छोड़ा। बाला प्रसाद अवस्थी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। बाला प्रसाद अवस्थी मनोज पांडे के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। यह खबर है कि बीजेपी अपनी पहली सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर घोषित करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान चाहता है कि सीएम योगी अयोध्या से ही चुनाव लड़े। पहले योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि पहली लिस्ट में सीएम योगी के अलावा केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के नाम की घोषणा की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी। पीएम मोदी बीजेपी सीईसी की बैठक में वर्चुअली जुड़े थे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के 172 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है। अब सातवीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आया है। हम पहले से ज्यादा शानदार तरीके से चुनाव जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि यूपी में सीटों को लेकर बैठक हुई, 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई है और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नाम तय किए गए और मौर्य ने कहा कि बीजेपी यूपी में जीत को दोहराएगी। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी और गठबंधन के बीच यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। अपना दल 10 से 14 सीट पर लड़ेगा। निषाद पार्टी 13 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। देर रात अमित शाह की मौजूदगी में तय हुआ है ये फॉर्मूला। पिछले चुनाव के मुकाबले अपना दल को 2 से 3 सीटें ज्यादा दी जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस ने यूपी में 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नामों का ऐलान किया है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के एजेंडे के तहत कांग्रेस ने 50 महिलाओं को टिकट दिया है, 40 युवाओं को भी टिकट दिया गया है और हर तबके को शामिल करते हुए कांग्रेस ने फिल्म अभिनेत्री, पत्रकार के साथ साथ उन्नाव के रेप पीड़ित की मां को भी टिकट दिया है। अब 4 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। उन्नाव की रेप पीड़िता की मां के अलावा सोनभद्र से पीड़ित आदिवासी को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने फरुखाबाद से कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को भी उम्मीदवार बनाया है, तो नोएडा से पंखुड़ी पाठक को भी टिकट दिया गया है। शिकोहाबाद से शशि शर्मा और एटा से गुंजन मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। यूपी की राजनीति में उन्नाव रेप मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वो न्याय का चेहरा बनेंगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे कहा है कि वो लड़ेंगी और जीतेंगी। बता दें कि कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है कि बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके संघ और बीजेपी पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि आरएसएस नागरूपी और बीजेपी सांपरूपी है। नेवला रूपी स्वामी यूपी से संघ और बीजेपी दोनों को खत्म करके ही दम लेगा। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में दल बदल की राजनीति के बीच मुजफ्फरनगर से विधायक सलमान सईद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ हाथी की सवारी शुरू की है। सलमान सईद को बीएसपी ने चरथावल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सहारनपुर से इमरान मसूद के सगे भाई नोमान मसूद ने लोक दल छोड़कर बीएसपी में वो शामिल हो गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अब 4 बजे की 14वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में बदलते समीकरण के बीच बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। अखिलेश यादव से मिले हैं बीकेयू नेता धर्मेंद्र मलिक। राकेश टिकैत के बेहद करीबी माने जाते हैं धर्मेंद्र मलिक। बता दें कि धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण और ज्यादा बदल सकते हैं। 15वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कई
नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। और इस बीच मुजफ्फरनगर में संजय राउत और किसान नेता राकेश टिकैत के बीच में मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद संजय राउत ने ट्वीट करके कहा कि शिवसेना किसानों के लिए संघर्ष करती रहेगी। और बता दें कि यूपी में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की। पंजाब के सीएम चेहरे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया है। मोहाली में सीएम केजरीवाल ने एक नंबर जारी करके जनता से अपील की है और सीएम का चेहरा पूछा है, नाम पूछा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस रेस में बिल्कुल भी नहीं हूं और पंजाब के लोगों की तरक्की के लिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग साथ आएं और फोन करके अपनी रायशुमारी दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब का चेहरा कौन होना चाहिए सीएम पद का। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। सीएम केजरीवाल के सीएम पर नए दांव से भगवंत मान के नाम पर पेच फंस गया है और पंजाब के सीएम की रेस में भगवंत मान का नाम सबसे आगे था, पर अब जनता से केजरीवाल ने चेहरा पूछ लिया है। सीएम केजरीवाल की घोषणा के बाद भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि पार्टी जो कहेगी वो भूमिका निभाऊंगा। अब 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। अलवर रेप कांड पर सवाई माधोपुर में गरमाई है सियासत। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रियंका गांधी का घेराव किया। गैंगरेप की घटना का विरोध जताने के लिए किरोड़ीलाल मीणा के साथ कई महिलाएं और बच्चियां भी पहुंची। इस दौरान मीणा ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस की राजकुमारी यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नाम पर यूपी की जनता को गुमराह कर रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी अपना जन्मदिन मनाने रणथंभौर पहुंची हुई हैं। अब 19वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अलवर में नाबालिग से हैवानियत मामले पर बीजेपी नेता पीड़िता के घर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि ऐसा लगता है कि सीएम आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। पीड़िता के परिजनों से मिलने के बाद बीजेपी नेता ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। अब 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में हर दिन कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 84,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। 380 लोगों की मौत हो गई। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 11 लाख से ज्यादा है और कल के मुकाबले करीब 27% ज्यादा मरीज सामने आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। थोड़ी देर में शाम 4 बजे पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर मंथन होगा और पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे और इस बैठक में टीकाकरण, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों और सख्ती को लेकर खासतौर पर बात की जाएगी। रहेगी नजर 22वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में सख्ती के बावजूद कोरोना संक्रमण बेकाबू हुआ और दिल्ली में 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई है। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी। हालांकि सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली में सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना अब तक नहीं है। अब 23वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ कम करने के लिए कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में काम करना होगा, ये आदेश जारी हुआ है। बावजूद इसके बस और लोकल ट्रेन में भारी भीड़ देखी जा रही है। मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना संकट के बावजूद लोग बसों में भर भर कर जा रहे हैं। अब 4 बजे की 24वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। मुंबई के मीरा भाईंदर में महानगर पालिका ने सख्ती बढ़ाई है। कोरोना नियम तोड़ने पर अब लोगों को 2 गुना जुर्माना देना होगा। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, बार में नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और सड़क पर थूकने वालों को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए महानगर पालिका ने जुर्माना बढ़ाने का फैसला लिया है। 25वीं बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज मेले में कोरोना विस्फोट हुआ है और माघ मेले की ड्यूटी पर आए 38 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। माघ मेला कल से शुरू हो रहा है। जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से बाकी जवानों का भी एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। सभी संक्रमित जवानों को आइसोलेट किया गया है और साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों को टेस्ट भी किया जा रहा है। अब 26वीं ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया ओपन बैडमिंटन पर कोरोना की तीसरी लहर की मार पड़ी है। भारत के 7 स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। खिलाड़ियों के करीबी संपर्क में आने वाले युगल जोड़ीदार भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 27वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन में भी तेजी आई है। 15 से 18 साल के 3 करोड़ से ज्यादा टीनेजर्स ने वैक्सीन ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके ये खुशी जताई। मनसुख मंडाविया ने लिखा कि युवा भारत में जिम्मेदारी और उत्साह की महान भावना है और 3 जनवरी से ही बच्चों को देश में वैक्सीनेशन उनका शुरू हो चुका है। अब 28वीं ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर के बीच भी अब पतंगबाजों का उत्साह कम नहीं हुआ है। गुजरात के पतंग बाजार में पतंग और मांझा खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगी पतंगें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बार पतंगों की कीमत में 30% तक का उछाल आया है। पतंग व्यवसायियों को सूरत सहित दक्षिण गुजरात में 40 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। 29वीं बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की।
जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया है, लेकिन इस दौरान कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी के तौर पर हुई है। कई मामलों में सक्रिय था। बाबर जैश के आतंकी के पास से हथियार का जखीरा मिला है। हथियारों में एक AK-47 राइफल, पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद जवान रोहित चिब पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद के पैतृक गांव में जगती में राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि इस साल अब तक 8 कामयाब ऑपरेशन सफल हुए हैं, जिसमें से 14 दहशतगर्द मारे गए हैं। इनमें से 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द शामिल थे। अब एक और बड़ी खबर। 20 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए भारत चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है। हालांकि दोनों देशों ने गतिरोध को हल करने की पूरी कोशिश की। आगे भी भारतीय सेना और PLA कमांडर दोनों भविष्य में एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। बता दें कि मई 2020 से जारी है दोनों पक्षों में बातचीत। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने इतिहास रच दिया है। 16 साल की तस्नीम जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं और तस्नीम पिछले साल के शानदार प्रदर्शन की वजह से नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंची हैं और वो ऐसा कारनामा करने वाली देश की पहली खिलाड़ी है। PV सिंधु, साइना नेहवाल जैसी दिग्गज खिलाड़ी भी कभी जूनियर स्तर पर नंबर 1 नहीं बन पाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भतीजा सुहेल कास्कर एक बार फिर भारत की एजेंसियों के हाथ से फिसल गया है। सुहेल कास्कर को अमेरिकी एजेंसियों ने नार्को टेररिज्म मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही मुंबई पुलिस लगातार उसे भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब वो पाकिस्तान वापस जा चुका है। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। पेयजल के साथ ही बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बर्फबारी के चलते धनौल्टी से चंबा जाने वाला मार्ग सरकोंडा के पास फिर बंद हो गया है और उधर गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बर्फबारी के कारण बार बार बंद हो रहा है। प्रदेश में अब भी करीब 3 दर्जन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कटा हुआ है। पिथौरागढ़ में भी दारमा और लिपू लेक मार्ग पूरी तरीके से बंद है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज का अब जल्दी से रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। कई सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद अटल टनल के पास करीब 7 फीट बर्फ जम गई है। वहीं कुल्लू के गांव दारचा में ग्लेशियर टूटकर गिरा है और कुछ दूरी पर हिमाचल का सबसे लंबा दारचा पुल है। हालांकि पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब 4 बजे की 36वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली NCR में गिरते तापमान और बढ़ती ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कपकपाती ठंड में लोग काफी परेशान हैं। कई इलाकों में आज घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। पिछले कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन एक बार फिर से खराब होने लगी है वायु। आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 37वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वैज्ञानिक S सोमनाथ इसरो के नए चीफ बन गए हैं और तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर S सोमनाथ देश के बेहतरीन रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं और S सोमनाथ इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख K-Sivan की जगह लेंगे। K-Sivan का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है और नए इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा है कि इसरो का निजीकरण नहीं होगा। अब 38वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ में तेज रफ्तार कार ने ठेले को टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक कार चालक शराब के नशे में था। 39वीं बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार में स्पोर्ट्स व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने दुकान में घुसकर व्यापारी को गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपसी विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। अब 40वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर बढ़ा लोगों पर अत्याचार। कोरोना के शक में लोगों को जबरदस्ती लोहे के बक्सों में किया जा रहा है कैद। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी इन बक्सों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीन के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से जीरो कोविड पॉलिसी बनाई गई है। तो यह है आज की 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।